श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और श्रृंगार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत 10वां स्कंद षट् सप्तमोऽध्यायः। 10वां स्कंद 86वां अध्याय श्लोक 44 से। 86वां अध्याय श्लोक 44 से। श्रुतदेव उवाच नाद्य नो दर्शनं प्राप्त परं परमपुरुषः यर्हिदं शक्तिभिः सृष्ट्वा प्रविष्टो ह्यात्मसत्तया। यथा शयाना पुरुषो मनसेवात्ममायया सृष्ट्वा लोकं परं स्वाप्न मनुविष्यावभासते। शृण्वतां गदतां शश्वदर्चतां त्वाभिवन्दतां नृणां संवदात्तामन्तर्हृदि भाष्यमलात्मनाम्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान के श्री सुखदेव ब्राह्मण के घर पहुंचकर उनका स्वागत करते हैं। उनके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श करते हुए कहने लगे। श्रुतदेव ने कहा, प्रभु, आप व्यक्त अव्यक्त प्रकृति और जीवों से परे पुरुषोत्तम हैं। मुझे आपने आज ही दर्शन दिया हो ऐसी बात नहीं है। आप तभी से सब लोगों से मिले हुए हैं जब से आपने अपनी शक्तियों के द्वारा इस जगत की रचना करके आत्मसत्ता के रूप में इसमें प्रवेश किया। जैसे सोया हुआ पुरुष स्वप्नावस्था में अविद्यावश मन ही मन स्वप्न जगत की सृष्टि कर लेता है और उसमें स्वयं उपस्थित होकर अनेक रूपों में अनेक कर्म करता हुआ प्रतीत होता है, वैसे ही आपने अपने में ही अपनी माया से जगत की रचना कर ली और अब इसमें प्रवेश करके अनेकों रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। जो लोग सर्वदा आपकी लीला कथा का श्रवण कीर्तन
तथा आपकी प्रतिमाओं का अर्चन वंदन करते हैं और आपस में आपकी ही चर्चा करते हैं, उनका हृदय शुद्ध हो जाता है और आप उसमें प्रकाशित हो जाते हैं। जिन लोगों का चित्त लौकिक वैदिक आदि कर्मों की वासना से बहिर्मुख हो रहा है, उनके हृदय में रहने पर भी आप उनसे बहुत दूर हैं। किंतु जिन लोगों ने आपके गुणगान से अपने अंतःकरण को सद्गुण संपन्न बना लिया है, उनके लिए चित्त वृत्तियों से अग्राह्य होने पर भी आप अत्यंत निकट हैं। प्रभु, जो लोग आत्म तत्व को जानने वाले हैं, उनके आत्मा के रूप में ही आप स्थित हैं, और जो शरीर आदि को ही अपना आत्मा मान बैठे हैं, उनके लिए आप अनात्मा को प्राप्त होने वाली मृत्यु के रूप में हैं। आप महत्त्व आदि कार्य द्रव्य और प्रकृति रूप कारण के नियामक हैं, शासक हैं। आपकी माया आपकी अपनी दृष्टि पर पर्दा नहीं डाल सकती, किंतु उसने दूसरों की दृष्टि को ढक रखा है। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। स्वयं प्रकाश प्रभु, हम आपके सेवक हैं, हमें आज्ञा दीजिए कि हम आपकी क्या सेवा करें। नेत्रों के द्वारा आपका दर्शन होने तक ही जीवों के क्लेश रहते हैं। आपके दर्शन में ही समस्त क्लेशों की परिसमाप्ति है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरणागत भयहारी भगवान श्री कृष्ण ने सुरत देव की प्रार्थना सुनकर अपने हाथ से उनका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा। श्री शुक उवाच तदुक्तमित्युपाकर्ण्य भगवान प्रणतार्तिः गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रहसंस्तमुवाचः। श्रीभगवानुवाच ब्रह्मस्तेऽनुग्रहार्थाय सम्प्राप्तान् विद्यमोन्मुनीन् संचरन्ति मया लोकान् पुनन्तः पादरेणुभिः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरणागत भयहारी भगवान श्री कृष्ण ने श्रुतदेव की प्रार्थना सुनकर अपने हाथ से उनका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय श्रुतदेव, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही यहाँ पधारे हैं। ये अपने चरण कमलों की धूल से लोगों को पवित्र करते हुए मेरे साथ विचरण कर रहे हैं। देवता, पुण्य क्षेत्र और तीर्थ आदि तो दर्शन, स्पर्श, अर्चन आदि के द्वारा धीरे धीरे बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष अपनी दृष्टि से ही सबको पवित्र कर देते हैं। यही नहीं, देवता आदि में जो पवित्र करने की शक्ति है, वह भी उन्हें संतों की दृष्टि से ही प्राप्त होती है। श्रुतदेव, जगत में ब्राह्मण जन्म से ही सब प्राणियों में श्रेष्ठ हैं। यदि वह तपस्या, विद्या, संतोष और मेरी उपासना, मेरी भक्ति से युक्त हो, तब तो कहना ही क्या है। मुझे अपना यह चतुर्भुज रूप भी ब्राह्मणों की अपेक्षा अधिक प्रिय नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण सर्व वेदमय हैं और मैं सर्वदेवमय हूँ। दुर्बुद्धि मनुष्य इस बात को न जानकर केवल मूर्ति आदि में ही पूज्य बुद्धि रखते हैं और गुणों में दोष निकालकर मेरे स्वरूप जगत गुरु ब्राह्मण का, जो कि उनका आत्मा ही है, तिरस्कार करते हैं। ब्राह्मण मेरा साक्षात्कार करके अपने चित्त में यह निश्चय कर लेता है कि यह चराचर जगत
इसके संबंध की सारी भावनाएं और इसके कारण प्रकृति महतत्व आदि सब के सब आत्म स्वरूप भगवान के ही स्वरूप हैं। इसलिए श्रुतदेव तुम इन ब्रह्म ऋषियों को मेरा ही स्वरूप समझकर पूरी श्रद्धा से इनकी पूजा करो। यदि तुम ऐसा करोगे तब तो तुमने साक्षात अनायासी मेरा पूजन कर लिया, नहीं तो बड़ी बड़ी बहुमूल्य सामग्रियों से भी मेरी पूजा नहीं हो सकती। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का यह आदेश प्राप्त करके श्रुतदेव ने भगवान श्री कृष्ण और उन ब्रह्म ऋषियों की एकात्म भाव से आराधना की तथा उनकी कृपा से वे भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गए। राजा बहुलाश्व ने भी वही गति प्राप्त की। प्रिय परीक्षित, जैसे भक्त भगवान की भक्ति करते हैं वैसे ही भगवान भी भक्तों की भक्ति करते हैं। वे अपने दोनों भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कुछ दिनों तक मिथिलापुरी में रहे और उन्हें साधु पुरुषों के मार्ग का उपदेश करके वे द्वारका लौट आए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रुतदेवानुग्रहो नाम षडशीतितमोऽध्याय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि